दोस्तों अब ये वाला आधार कार्ड फेंक दो, फाड़ दो, जला दो, भस्म कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि अब आ रहा है आधार कार्ड का नया वर्जन, नया डिज़ाइन। ये जो आधार कार्ड हमारे पास है इसमें हमारा नाम है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। फिर हमारी डीओ भी है, हमारा जेंडर है और हमारा एक स्मार्ट सा फोटो है, फिर आधार नंबर है और इसकी बैक साइड में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, फिर हमारा पूरा एड्रेस लिखा हुआ है विद पिन कोड। तो अब ये नहीं आएगा आधार कार्ड में, ऐसा यूआईडीआई की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आया है। तो अब जो आधार कार्ड आने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार होल्डर का फोटो होगा और एक क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड ही में हमारी तमाम जानकारी मौजूद होगी। ऑथराइज्ड जगह पर उसी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, उसकी स्कैनिंग के बाद ही हमें प्रमाणित किया जाएगा, हमारा वेरिफिकेशन मुकम्मल होगा। मतलब अब ना आपके आधार कार्ड में आपका नाम होगा, ना डेट ऑफ बर्थ, ना जेंडर, ना एड्रेस, कुछ नहीं, यहाँ तक के आधार नंबर भी नहीं होगा, सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यूआईडीआई ने ये कदम उठाया है और ये वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। जो हमारे फिजिकली आधार की कॉपी अगर हम कहीं देते हैं तो उसमें हमारी तमाम निजी जानकारियां होती हैं, लेकिन अब अगर आधार कार्ड में क्यूआर कोड होगा, एक फोटो होगा, तो उससे कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। और एक अपडेट और है आधार कार्ड को लेकर, महाराष्ट्र में और यूपी में अब आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यहां तक कि महाराष्ट्र में तो जो सिर्फ आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे उन्हें भी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और यूपी गवर्नमेंट ने सभी विभागों को ये निर्देश दे दिए हैं कि भैया अब ये जो आधार कार्ड है ना, ये सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ये डीओबी का प्रमाण नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड पे खुद यूआईडीआई ने लिखा है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। तो बस अब ये सिर्फ पहचान का प्रमाण रह जाएगा। तो वो लोग जो डेट ऑफ बर्थ को लेके बड़े दुखी थे, अब उनकी टेंशन खत्म होने वाली है और बहुत जल्दी सभी देश में ये लागू हो जाएगा। देश भर में ये नियम लागू हो जाएंगे कि भाई आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का या नागरिकता का नहीं है। वैसे मेरा एक सवाल था दिमाग में, सोच रहा हूँ आप लोगों के सामने बयान कर दूं। मतलब हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ा गया। सबसे पहले तो जनता को आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगवाया गया, ठीक है। फिर आधार कार्ड में तरह तरह के नियम और कवानीन बनाए गए कि भाई आप नाम सिर्फ 2 बार अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 1 ही बार अपडेट कर सकते हो। समझ में नहीं आता कि सिर्फ पहचान का प्रमाण है ये आधार कार्ड, ठीक है। फिर जन्म तिथि का प्रमाण जब इसे माना नहीं जा रहा है तो जन्म तिथि घटाने बढ़ाने के लिए नियम, कायदे, कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। भाई मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपके क्या पल्ले पड़ रहा है। अब देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। पैन कार्ड से आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब 30 दिसंबर की मेरे ख्याल से लास्ट डेट है। अगर किसी का पैन रह गया है आधार से लिंक होने में तो उसका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इतना ज़रूरी हो गया है आधार कार्ड। और आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है। अब देखो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका 10th की मार्कशीट वार्कशीट सब परे रख दो, सब अलग रख दो, सिर्फ आधार कार्ड है आपके पास, बस काम हो गया। मतलब आपके आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, सेम वही आएगा। और अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट तो नागरिकता का प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। तो पासपोर्ट के लिए आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट भी आधार कार्ड और पैन कार्ड से बनेगा, अब पैन कार्ड भी आधार कार्ड ही से बनेगा। तो कुल मिला के पासपोर्ट आधार कार्ड ही से बन रहा है। तो सभी डॉक्यूमेंट को इस आधार से लिंक कर दिया गया, बैंकों को लिंक कर दिया गया और तरह तरह के कवानीन लागू कर दिए गए। और अब भाई आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है और अब आधार पे क्यूआर कोड आएगा और फोटो आएगा। खैर, जो आधार की फोटोकॉपी का जो लोग मिसयूज किया करते थे, ये बहुत अच्छा कदम है यूआईडीआई का, इसकी सराहना मैं करना चाहता हूँ। तो यूआईडीआई की तरफ से जो आधार अपडेट आई वो मैंने आपको बताई। तो मैंने अपने नज़रियात, ख्यालात आपके सामने रखे। आपके क्या ख्यालात, क्या नज़रियात हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। और किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तब भी कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।